Hello student, good morning to all of you. Welcome to TGS e-learning platform. Student, today's our subject is English. Now open your page number 58 English reading book. Look here, our topic is what is this and what is that. देखिए मैंने आपको this और that का यूज़ तो ऑलरेडी कराया हुआ है ना। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है जिसके आपको आंसर राइट करना सीखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये क्या है या वो चीज़ क्या है तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं व्हाट इज़ दिस या व्हाट इज़ दैट, ओके। अगर पास की चीज़ के लिए पूछ रहे हैं तो व्हाट इज़ दिस, दूर की चीज़ के लिए पूछ रहे हैं तो व्हाट इज़ दैट। तो आपको इनके आंसर कैसे राइट करने हैं तो वो आप देखिए। व्हाट इज़ दिस, तो जब हमसे दिस में क्वेश्चन पूछा गया है तो मीन्स हमें दिस में ही आंसर करना है। तो दिस इज़ अ बॉल, जो पिक्चर है वो हमको आइडेंटिफाई करके उसका नेम करना है। दिस इज़ अ बॉल, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस, देखिए यहाँ पे क्या पिक्चर बना हुआ है, ये फ्रॉग है तो दिस इज़ अ फ्रॉग, दिस इज़ अ फ्रॉग, यह एक फ्रॉग है, ठीक है, यानी कि मेंढक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ दैट। अब देखिए हमसे यहाँ पे दैट पूछ रहा है, यानी कि थिंग कैसी है, फॉर है। दैट ये शो कर रहा है कि थिंग कैसी है, फॉर है। यहाँ पे ये शो हो रहा था कि थिंग कैसी है, नियर है। तो जब हमसे दैट में क्वेश्चन पूछा गया तो हम दैट में ही आंसर करेंगे, दैट इज़ अ डक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ मून। देखिए मून कहाँ है, फॉर है तो दैट इज़ अ मून। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस, ये देखिए नियर के लिए शो हो रहा है तो दिस इज़ अ लैडर, दिस इज़ अ लैडर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ अ काइट, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है कि काइट कैसी है, दूर है, और यहाँ क्वेश्चन में भी दैट यूज़ है तो दैट इज़ अ काइट। अब इसी बेस पे आपको इनके आंसर्स राइट करने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ दिस, देखिए ये क्या है, तो आपको यहाँ पे दिस में ही करना है। तो दिस इज़ अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग है। तो आपको पता है कि जब भी वॉवेल्स होते हैं, अगर कोई मीनिंग वॉवेल से स्टार्ट होती है तो वी यूज़ एन, और जब भी कोई मीनिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो वी यूज़ ए। तो एग आपका किससे है, वॉवेल से है तो एन, दिस इज एन एग, एग की मीनिंग EGG एग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दैट, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दैट इज अ एरोप्लेन, यहाँ पे एरोप्लेन की बात हो रही है। तो दैट इज, एरोप्लेन की मीनिंग किससे स्टार्ट होती है, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से, वॉवेल से ना। तो दैट इज एन एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दैट, देखिए बॉयज़ किसके बारे में बात करें, यहाँ नेस्ट के बारे में, और नेस्ट कैसा है, फॉर है तो दैट इज़ अ नेस्ट, दैट इज़ अ नेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस, देखिए ये बॉयज़ से गर्ल से पूछ रहा है व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो यहाँ पे क्या पिक्चर है, कैट, सो दिस इज़ कैट, दिस इज़ अ कैट। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ दैट, देखिए यहाँ पे क्या शो हो रहा है, रेनबो है ना, और रेनबो कैसा है, फॉर है, इसीलिए यहाँ पे किसका यूज़ है, दैट का। तो आंसर भी हमें दैट में देना है, दैट इज अ रेनबो, RAINBOW। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दिस, देखिए फ्लॉर इसके हैंड में है इसलिए यहाँ पे किसका यूज़ है, दिस का। सो दिस इज a floor, okay, and our next topic is what are these and those। आप सारे बेबीज को मैंने बताया था we use these for the near object and we use those for the far object, but the condition is objects are in plural, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे जब प्लूरल में हों और पास में हों तो उनके लिए, पास और दूर, अगर हम प्लूरल ऑब्जेक्ट्स की बात करें यानी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वी यूज़ दीज एंड दोज। जैसे व्हाट आर दीज, तो दीज आर फ्लावर्स, पास के थिंग के लिए क्या लगाएंगे, जैसे हमने दिस और दैट में आंसर दिया है वैसे ही हम दीज और दोज में देंगे, तो दीज आर फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर दोज, दोज आर बसेस, दोज आर बसेस। व्हाट आर दीज आर डॉल्स, दीज आर डॉल्स। What are those? Those are stars. What are these? These are kittens. These are kittens.
व्हाट आर दोज आर फ्रूट्स. देखिए फ्रूट्स कहाँ है, फॉर है तो दोज आर फ्रूट्स. व्हाट आर दीज आर फ्रॉक्स. दीज आर फ्रॉक्स. व्हाट आर दोज आर डक्स. ओके, तो आपके आंसर भी यहाँ पे दीज और दोज में ही रहेंगे. सो स्टूडेंट, लुक एट दिस एक्सरसाइज. राइट द आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पर दीज का यूज़ हो वहाँ पे हम दीज में आंसर देंगे, जहाँ पर दोज का यूज़ हो वहाँ पर हम दोज में आंसर देंगे. जैसे व्हाट आर दीज, ये बॉय अपनी मम्मा से पूछ रहा है व्हाट आर दीज, तो हमें दीज में ही आंसर करना है. दीज आर फिशेस. अब देखिए फिशेस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिश कोई वन तो है नहीं, 1 2 3 है तो प्लूरल में है, तो हम इनके नेम भी प्लूरल में राइट करेंगे. व्हाट आर दोज, तो दोज आर ट्रीज. दोज आर ट्रीज. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आप सारे में भी ये कंफ्यूज मत होना है कि मैम ने ए और एन का यूज़ क्यों किया था और यहाँ पे क्यों नहीं किया है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल थिंग्स की बात कर रहे थे, वो सिंगुलर थी यानी कि एक ही चीज़ थी. लेकिन जब यहाँ पे हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे. व्हाट आर दोज, तो दोज आर एलिफेंट्स. क्या शो हो रहे हैं, एलिफेंट्स, तो दोज आर एलिफेंट्स. ELEPHANTS, एलिफेंट्स. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर दीज, क्या है ये, एप्पल्स है तो दीज आर एप्पल्स. दीज आर एप्पल्स. ठीक. नेक्स्ट, व्हाट आर दोज, वे क्या है, तो दोज आर बर्ड्स. दोज आर बर्ड्स. ओके. व्हाट आर दीज, ये क्या है, तो दीज आर फ्लावर्स. दीज आर फ्लावर्स. Okay student, so complete this English reading book, page number 59 and 61, and read the page number 58 and 60 and do practice at your home for these questions. ठीक है.